हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा अगला टॉपिक है उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे आंदोलन थे, उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसका जो गठन था 1979 ईस्वी में करा गया था। ठीक है, 1979 में इसका गठन होता है। देखिए 24-25 जुलाई 1979 ईस्वी में मसूरी में क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन होता है। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन जो वहाँ पर चल रहा था उसी दिन इसका गठन किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन के दिन ही यूकेडी का गठन होता है। अब देखिए, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उसको बनाए गए थे डॉक्टर देवीदत्त पंत को। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत को बनाया गया था, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति एवं शिक्षाविद हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पर। और इसका जो विभाजन है बाद में क्या हो जाता है ना, इसका विभाजन हो जाता है 1987 में, जिसके बाद दल की जो बागडोर थी वो काशी सिंह ऐरी जी ने संभाली थी। ठीक है, काशी सिंह ऐरी जी के हाथों में इसकी बागडोर आ गई थी 1987 ईस्वी में। फिर देखिए 23 अप्रैल 1987 में यूकेडी के जो उपाध्यक्ष थे वो त्रिवेंद्र सिंह पंवार को बनाया गया और इन्होंने ही संसद में एक पत्र बम फेंका था। ठीक है, संसद में इन्होंने क्या करा था, एक पत्र भेजा था त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने। फिर देखिए 1990 ईस्वी में यूकेडी के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने यूपी विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। 1990 यानी 1990 ईस्वी में क्या होता है, जो यूकेडी के विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जुलाई 1992 ईस्वी में, जुलाई 1992 ईस्वी को यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट काशी सिंह ऐरी ने रखा था। अब देखिए 1992 ईस्वी में जो यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट था ये काशी सिंह ऐरी जी ने रखा था। इसमें इन्होंने गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित कर उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया। जो गैरसैंण है, गैरसैंण को इन्होंने प्रस्तावित राजधानी घोषित करा और उसका नाम क्या रखा, चंद्रनगर रखा था। इसके बावजूद 1994 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में 1994 वर्ष का जो 1994 का वर्ष है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी साल काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी और इसी साल क्या हुआ था, कौशिक कमेटी का गठन भी होता है। ठीक है, कौशिक कमेटी का गठन भी 1994 ईस्वी में होता है और काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे इसी साल। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अप्रैल 1994 ईस्वी की। ठीक है, अप्रैल 1994 ईस्वी में क्या होता है, उत्तरांचल की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट बनाया गया। ठीक है, उत्तरांचल की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट बनाया गया और 1994 में ही संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा का गठन भी बहादुर राम टमटा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहले तो क्या हुआ, उत्तराखंड जो उत्तरांचल था, उत्तरांचल राज्य की मांग के लिए इन्होंने उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट बनाया था। इसी के बाद संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा का गठन किया गया, जो किसने करा था, बहादुर राम टमटा जी ने करा था। फिर देखिए 2 अगस्त 1994 ईस्वी को उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। इसके बाद देखिए मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसके विरोध में अगस्त 1994 ईस्वी को इंद्रमणि बड़ौनी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। अब जो मुलायम सिंह यादव थे इन्होंने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की थी। अब एक नया आरक्षण व्यवस्था लागू करा था, जिसके विरोध में क्या हुआ था, अगस्त 1994 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल में इंद्रमणि जो बड़ौनी थे इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर 1 सितंबर 1994 ईस्वी को यूएस नगर के खटीमा में पुलिसों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी तथा 25 लोग मारे गए थे। इसी को खटीमा गोलीकांड के नाम से जाना गया। अब देखिए 1 सितंबर 1994 ईस्वी को क्या होता है, उधम सिंह नगर के खटीमा में, ठीक है, उधम सिंह नगर के खटीमा में जो पुलिस थे, पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी तथा 25 शहीद हुए थे इसमें। ठीक है, जो 25 आंदोलनकारी थे, 25 लोग थे, वो शहीद हो गए थे। इसी को खटीमा गोलीकांड का नाम दिया गया था। फिर देखिए खटीमा गोलीकांड की जांच
हाईकोर्ट के रिटायर जज एस श्रीवास्तव के अधीन किया गया था। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। जो खटीमा कांड हुआ था इसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन करा गया था। तो ये किसके अधीन इसकी जांच की गई थी ऐसा बनता है, तो जज एस श्रीवास्तव, जो जज एस श्रीवास्तव थे कहाँ के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, तो इनके अधीन इसकी जांच हुई थी। फिर एक इम्पोर्टेंट है मसूरी कांड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 ईस्वी को। मसूरी में आयोजित रैली पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 7 आंदोलनकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी शहीद हुए थे। अब जो मसूरी कांड हुआ वो बेसिकली 2 सितंबर 1994 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली जो मसूरी है, मसूरी में आयोजित जो रैली आयोजित करी गई थी उसमें पुलिस अधिकारियों ने क्या कर दी थी, गोलियां चलवा दी थी जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और उनके साथ साथ ही एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे जिनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। ठीक है। फिर देखिए मसूरी कांड की जांच रिपोर्ट जो भी जांच थी ये किसको दिया गया था, रिटायर्ड न्यायमूर्ति मुरलीधर को। ठीक है, न्यायमूर्ति मुरलीधर को मसूरी कांड की जांच करने का दिया गया था। खटीमा कांड की जांच किसने करी थी, जज एस श्रीवास्तव ने, और मसूरी कांड का किसने करा था, न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन इसकी जांच करी गई जिसमें पुलिस की बर्बरता की पुष्टि की गई थी। मतलब पुलिस वाले ही इसमें गलत निकलते हैं, पुलिस वालों ने ही इसमें बर्बरता करी थी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कांड है जिसको हम लोग जानते हैं बाटा घाटा कांड के नाम से। अब ये जो बाटा घाटा कांड है ये 15 सितंबर 1994 ईस्वी को हुआ था, जो मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के पास में हुआ था। मसूरी के पास में क्या है, वुडस्टॉक स्कूल है, इसी के पास में हुआ था बाटा घाटा कांड। फिर देखिए सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी थी। जो उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी थी, सितंबर 1994 ईस्वी को। इसके बावजूद देखिए 25 सितंबर 1994 ईस्वी को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया। 25 सितंबर 1994 ईस्वी को क्या हुआ, जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ साथ जुलूस निकाला गया था। फिर इसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा कांड है इसको हम लोग जानते हैं मुजफ्फरनगर कांड के नाम से। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को दिल्ली में एक रैली आयोजित करी गई थी और 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में रैली में जो भाग लेने वाले आंदोलनकारी थे इन पर रामपुर तिराहा में पुलिस ने गोली चलाई। इसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई तथा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी। ठीक है, जो रामपुर तिराहा गोलीकांड, मुजफ्फरनगर कांड या फिर इसको रामपुर तिराहा गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में एक रैली आयोजित करी गई थी। उस रैली में भाग लेने वाले जितने भी आंदोलनकारी थे उन पर पुलिस प्रशासन ने क्या करी थी, गोलियां चलवाई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 6 लोग शहीद हो गए थे और उसमें आंदोलनकारी जो महिलाएं थी उनके साथ अभद्रता भी करी गई थी। ठीक है, फिर देखिए रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई है रामपुर तिराहा कांड को। फिर देखिए चंडी प्रसाद भट्ट ने इसे पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया। ठीक है, जो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे इन्होंने इसे क्या बताया, पूरे देश और सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था। फिर देखिए पृथक राज्य आंदोलन में शहीद आंदोलनकारी, जो पृथक राज्य आंदोलन है इसमें शहीद आंदोलनकारी कौन कौन थे, तो देखिए पहले हम लोग बात करेंगे खटीमा गोलीकांड की। ठीक है, तो खटीमा गोलीकांड में कौन कौन शहीद हुए थे, तो इसमें शहीद हुए थे प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, गोपी चंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद, भुवन सिंह, ये सभी लोग खटीमा गोलीकांड में क्या हुए थे, शहीद हुए थे। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 ईस्वी को हुआ था। फिर देखिए मसूरी कांड की बात करें तो उसी के एक दिन बाद यानी 2 सितंबर 1994 ईस्वी को मसूरी कांड होता है। इसमें हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन
ममंगाई जेठू सिंह, बलबीर सिंह नेगी, उमाकांत त्रिपाठी, ये पुलिस अधिकारी थे। ठीक है, इतने लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 महिलाएं थी, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है मसूरी कांड में। ठीक है, फिर देखिए इसी के 1 महीने बाद क्या होता है, मुजफ्फरनगर कांड, जिसको मुजफ्फरनगर कांड को हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग रामपुर तिराहा कांड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए मुजफ्फरनगर कांड या फिर रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 में कौन कौन शहीद हुए थे। राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल, अशोक कुमार कौशिक, ये सभी लोग क्या हुए थे, मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए थे। इसके बाद देखिए 3 अक्टूबर 1994 के शहीद, यानी रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ उसी के अगले दिन भी काफ़ी जगह पर आंदोलन हुए थे, तो उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। जैसे देहरादून में कौन कौन शहीद हुए, राजेश रावत, बलवंत सिंह जगवाण, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा, और नैनीताल में कौन शहीद हुए थे, प्रताप सिंह बिष्ट। ठीक है, कोटद्वार में कौन शहीद हुए, पृथ्वी सिंह बिष्ट, राकेश देवरानी, ये सभी हुए थे कोटद्वार में। अब इसी के बाद एक इम्पोर्टेंट आता है श्रीयंत्र टापू कांड। श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, राजेश रावत, यशोधर बैंजवाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यशोधर बैंजवाल जो श्रीनगर में हुआ था श्रीयंत्र टापू कांड, श्रीयंत्र टापू कांड में यशोधर बैंजवाल जी की मृत्यु हो गई थी। और ये श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कब होता है, 10 नवंबर 1995। ठीक है, 10 नवंबर 1995 ईस्वी को होता है। ठीक है, तो ये सारे कांड और जितने भी कांड हमने पढ़े और जो यूकेडी था उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। इसके बाद और काफ़ी सारे कांड है और काफ़ी सारे आंदोलन, बेसिकली हम लोग इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड में प्रमुख आंदोलन। उत्तराखंड में जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए थे, जैसे हम लोग बात करें तो गाड़ी सड़क आंदोलन है, कुली बेगार आंदोलन है, कुंजनी वन आंदोलन है, और इसके कोटा घर्रा आंदोलन है। इसके अलावा कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन है। उसके बाद शराब विरोधी आंदोलन है, रक्षा सूत्र आंदोलन, ढुंगी पैंतोली, गुजड़ू आंदोलन, शिल्पकार आंदोलन, बाल सभा आंदोलन, ऐसे काफ़ी सारे आंदोलन हैं। तो एक वीडियो, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग सारे आंदोलनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो बच जाता है टॉपिक, इसमें हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जो समाचार पत्र हुआ करते थे उनका क्या योगदान रहा था। तो उत्तराखंड के स्वतंत्रता, जो पूरे देश का स्वतंत्रता आंदोलन था, तो उसमें उत्तराखंड के समाचार पत्रों का क्या योगदान था, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।